का व्यवहार सरकार का और उसी के अनुरूप व्यवहार विधानसभा के अध्यक्ष का जो चल रहा है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और जब सदन के अंदर कोई भी प्रस्ताव पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर की ओर से लाया जाता है, जैसे निंदा प्रस्ताव उनने लाया और उसमें विपक्ष ने समर्थन देना नहीं देना, लेकिन उसको अपना पक्ष बात रखने का अधिकार होता है। लेकिन जैसे हमने कोशिश की कि हमें मौका दिया जाए, बोलने का अवसर नहीं दिया और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने हट फिर करके वही बातें कहने की कोशिश की कि यहाँ सरकार गिराने की कोशिश की, जिसमें हमारा आज भी और उस पहले भी बड़ा स्पष्ट मत है कि कोई ऑपरेशन लोटस यहाँ पर नहीं किया गया है। विधायक कांग्रेस के नेतृत्व और कांग्रेस के मुख्यमंत्री से नाराज हुए, नाराज होकर के हमारी पार्टी में आने की इच्छा जाहिर की और हमारी पार्टी ने उनको अपना सहयोग दिया, उनको लिया। इसमें कोई भी इस तरह की बात नहीं है जिसको आप बोलेंगे कि कुछ गलत हुआ है। और दूसरी बात, विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने जिस प्रकार से वक्तव्य अपना दिया, कुछ नियमों का हवाला करने की बात भी उन्होंने कही और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम सब यहाँ पर विधानसभा के अंदर बिल्कुल आज ही आए हैं। इस विधानसभा के अंदर मैं व्यक्तिगत रूप से अगर बात कहूँ तो हमारे बहुत सारे साथी जो है वो 4 टर्म के हैं, 5 टर्म के हैं और मुझे 28 साल हो गए इस विधानसभा के अंदर। विधानसभा के अध्यक्ष आज से पहले भी रहे, लेकिन इतने एरोगेंस के साथ किसी भी विधानसभा, मुझे माफ़ करना इस शब्द के लिए, लेकिन इतने एरोगेंस मैंने किसी विधानसभा के अध्यक्ष में देखी नहीं। ज्ञान है तो अध्यक्ष महोदय को है, जानकारी है तो अध्यक्ष महोदय को है। और आज जिस तरह से उनने सीमा पार कर ली कि मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, और अब मेरी उम्र सीखने की नहीं रही है और मेरा ये मानना है कि आदमी को सीखने की प्रवृत्ति जिंदगी भर रखनी चाहिए। आदमी जिंदगी भर सीखता है और इसलिए ये क्या दर्शाता है, वो अपने एरोगेंस की एक झलक थी उनकी वहाँ पर, जो आप सब लोगों ने देखी होगी। और जब हमने बार बार इस बात को लेकर सभी सदस्यों ने कहा कि हमको बोलने का मौका दीजिए, अगर पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने रेजोल्यूशन मूव किया है, हमको उसमें बात करने का अधिकार है और वो अधिकार जो हमने मांगा वो हमको नहीं दिया गया। और अंततः जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने भी, विधानसभा के अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने भी, जो विधानसभा के अध्यक्ष ने सार्वजनिक सभा में कार्यक्रम में जो भाषण दिया था कि 6 के सर कलम कर लिए, एक दूसरा पार्ट उसका ये था कि 3 के सर जो है वो आरी के नीचे है और वो तड़प रहे हैं। हमने तो सिर्फ इतनी बात कही थी, आपने ये शब्द कहे हैं, अपने साथी कुलीग्स को कहे हैं जो विधानसभा के अंदर यहाँ पर हैं, इनकी भावनाएं आहत हुई है। ये कह रहे हैं कि भाई आप इन बातों को लेकर के इस पर अपना खेद व्यक्त करिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से बड़प्पन अपना वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनका बड़प्पन और बड़ा हो जाता अगर वह आज सदन के अंदर खेद व्यक्त करते हुए कि मुझसे ये शब्द निकल गए, मैं खेद व्यक्त करता हूँ, इतना ही पर्याप्त था। लेकिन नहीं, गलती की है और ऊपर से और घमंड, और जिस तरह से शब्द मैं कह रहा हूँ ये सभी कह रहे हैं, सभी सब महसूस कर रहे हैं जिस तरह का कि वही जो करते हैं, वही जो कहते हैं वही ठीक है, ऐसा नहीं है। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि विधानसभा के अध्यक्ष ने आज अपने आसन की सारी मर्यादा को तार तार किया है, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। कि हमें भाषा में वो जो ना जिस भाषा को वो समझ रहे हैं उस भाषा में हमको समझाए, बोले जरा एक बार बात कर लें, बोला जरा देखिए कौन सी भाषा की बात कर रहे हैं। सर कलम करना क्या होता है? गर्द काटना होता है उसका मतलब। हिंदी भाषा में मैं समझाता हूँ उनको, अगर वो अरबी भाषा में मुझे समझा रहे हैं तो हिंदी भाषा में मैं उनको समझाता हूँ। सर कलम करने का मतलब होता है सर गर्दन जो है वो से अलग करना, धड़ से अलग करना, गर्दन काटना, ये अब मतलब होता है। और ये मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री तक हिंदी में समझा देना आप लोगों ने।